क्या हो गया है? पुलिस अभी तक हमसे राब्ते में क्यों नहीं आई है? पुलिस पता लगा लेगी। बस ये दुआ करो कि जो भी खबर आए हमजा खैर खैरियत से हो। क्या करे, ऐसा ही हो। बस एक दफा हमजा को मैं देख लूँ, फिर देखना ऐसी खबर लूंगी ना उसकी, अबे क्या बीती है। हम दोनों मिलकर उससे पूछेंगे। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। एसएचओ साहब की कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। रज़ा साहब वालेकुम अस्सलाम। आप थाने तशरीफ़ ले आइए। जी वो सब खैरियत है? जी जी सब खैरियत है, आप बस आ जाएं। जी जी हम आते हैं। वो कह रहे थाने चलो। हाँ चलो ना। लेट्स गो। हमजा साहब के मोबाइल की आखिरी लोकेशन एयरपोर्ट की है। उसके बाद से उनका फ़ोन आउट ऑफ रेंज है। कुछ पता चल सकता है कि जिस वक्त वो आउट ऑफ रेंज गया मोबाइल, उस वक्त क्या टाइम था? जी, जब उनका फ़ोन रेंज से आउट हुआ उस वक्त 2:20 हो रहे थे। हमने FIA से भी रब्ता किया। हमें मालूम हुआ कि वो तो मुल्क से बाहर चले गए। लेकिन मुझे लगता है कि आप हमसे कुछ छुपा रही हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आप लोग हमारी मदद करेंगे तो हमें ये मामला हल करने में आसानी होगी। नहीं, वो फ्लाइट तो बुक की थी, वो हम दोनों की पिछले हफ्ते तो हम दोनों की फ्लाइट थी, मगर आपके साथ फ्लाइट थी उनकी और वो अकेले ही बाहर चले गए। आप लोगों ने पुलिस को परेशान करके रखा है, हमारा वक्त बर्बाद किया है। जा सकते हैं। थैंक यू सर। चलो। जब उनका फ़ोन रेंज से आउट हुआ उस वक्त 2:20 हो रहे थे। हमने FIA से भी रब्ता किया। हमें मालूम हुआ कि वो तो मुल्क से बाहर चले गए हैं।
रज़ा, परेशान लग रहे हो, सब खैर है ना? समझ नहीं आ रहा मामा के खैर की खबर है या फिक्र की बात। हुआ क्या है, मुझे बताओ। हमजा बगैर किसी को बताए मुल्क से बाहर चला गया। मुल्क से बाहर और किसी को बताए बगैर? किसी को तो छोड़े, फिजा तक को नहीं बताया। ये तो बहुत अजीब बात है। और हमजा ने ऐसा किया क्यों? पता नहीं मामा, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे सीक्रेसी से मुल्क से बाहर चले जाना बगैर किसी को बताए, लगता है कोई बड़ा हाथ मारा है उसने। हाँ, लेकिन हमजा हर बिजनेस की बात उनसे डिस्कस करता है। और सिर्फ मेरे से नहीं, फिजा से भी करता है। पर इस बार तो हम दोनों में से किसी को नहीं बता के गया। मुझे तो ये मामला कुछ अलग ही लग रहा है। अब वो हॉस्पिटल के खरीदने वाली बात, इफ्तिताह वाले दिन हमें पता चल रहा है कि ऐसी कोई डील ही नहीं हुई थी। रज़ा, मैं कहती अभी भी वक्त है, अपनी आंखें खोलो। फिजा, अरे कहाँ चली गई ये लड़की? बैग भी नहीं है इसका। हेलो फिजा, कहाँ चली गई हो बेटा? मामा, मैं अपने घर आ गई हूँ। अरे मुझे बता के तो आती ना, तुम एकदम से चली गई। मुझे घबराहट हो रही थी, मुझे अपने घर जाना था। अच्छा ये बताओ कि तुम पुलिस स्टेशन गई थी, क्या पता चला? मामा, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। अरे मेरे हस्बैंड ने ये हॉस्पिटल आपसे खरीदा है। क्या नाम है उनका? हमजा रफीक। बुलाए उनको फौरन, अभी इसी वक्त। अब बस वो पहुंचने वाली होंगे, रास्ते में। क्या फजूल बात कर रहे हैं आप लोग? ये हॉस्पिटल मेरा है और मैंने इसको बिल्कुल भी किसी को फरोख्त नहीं किया है।
आप लोगों ने एक विजिट किया और ये मान लिया कि ये हॉस्पिटल आपका हो गया। मेरे हॉस्पिटल की साख का मसला नहीं होता ना, तो मैं अभी पुलिस को बुलवा कर आप दोनों को अंदर करवाया था। सोमी रहने दो बेटा, मैं ठीक हूँ, मैंने कहा ना। फिजा बेटा, हमजा की कोई खबर मिली? मुझे तो पता था मामा कोई बहुत बड़ी वजह होगी, और ना हमजा तो जान देते हैं मुझ पे, वो मुझे बताए बगैर तो कहीं भी नहीं जाएंगे। राब्ता हो गया? कॉल पे बात हुई ना, वो बहुत बड़ी कंपनी में शामिल हो गए हैं बाहर मुल्क। तुम्हारा तो चेहरे का रंग ही बदल गया। तुमने तो यही सोचा था ना कि अब फिजा के नसीब में सिर्फ रोना ही लिखा है। अच्छा, तुमने पूछा नहीं कि वो तुम्हें लिए बगैर क्यों चला गया? वो मामा, सब कुछ इतनी जल्दी हो गया, इतनी अचानक। सीक्रेट था ना सब कुछ। कंपनी ने उन्हें एयरपोर्ट बुलाया और वहीं से रवाना कर दिया। उन्होंने तो कहा कि मेरी बीवी है, तो फिर सीईओ ने उन्हें कहा कि आप अभी तो जाएं, उन्हें सॉरी कह दीजिएगा और हम फर्स्ट क्लास टिकट भेज देंगे उसे। फिर मैंने तो मना कर दिया, मैंने कहा कि अब जब आप आएंगे तो मैं आपके साथ ही जाऊंगी, मैं तो ऐसे नहीं जाऊंगी। फिर उन्होंने कॉल पे भी मुझे बहुत अपोलोजाइज किया। मैंने कहा कि देखो, हम सब इतने परेशान हो गए थे यहाँ पे, मैं तो पुलिस तक भी पहुँच गई, पर फिर उन्होंने मुझसे बहुत माफ़ी मांगी। तो मैंने कहा क्या करूँ, वो उनका बिजनेस है ना, उनकी तो उसमें कोई गलती नहीं है। तो अब वो बस कह रहे हैं कि मैं बहुत जल्द वापस आऊँगा और तुम्हें अपने साथ ही ले जाऊँगा। तो मैंने भी कहा कि ठीक है, बस अब वो खैरियत से है, लेकिन शायद जहाँ वो रहते हैं वहाँ थोड़े सिग्नल्स का इशू है, तो कभी कभार बात होती है, कभी कभार फ़ोन नहीं कनेक्ट होता। मैं ज़रा फरजाना, मुझे तो पता था मामा कोई बहुत बड़ी वजह होगी, और ना हमजा तो जान देते हैं मुझ पे, वो मुझे बताए बगैर तो कहीं भी नहीं जाएंगे। कॉल पे बात हुई ना, वो बहुत बड़ी कंपनी में शामिल हो गए हैं बाहर मुल्क। हेलो, हाँ फिजा, कैसी हो?
मेरी आवाज से कैसा लग रहा है? मैं कैसी होंगी? तुम्हारी आवाज़ से तो लग रहा है कि तुम बहुत खुश। क्या बात है, कोई खुशखबरी सुनाने वाली हो? तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल ठीक है। अच्छा बाबा, आप जल्दी से बता दो क्या बात क्या है। हमजा की कॉल आई थी। अच्छा, क्या कह रहा था वो? वो पहले तो इतने शर्मिंदा थे कि ऐसे मुझे बगैर बताए चले गए, बहुत माफ़ी मांग रहे थे। और एक्चुअली उनकी कंपनी ने हर चीज़ इतनी सीक्रेट तरीके से की ना कि उनको टाइम ही नहीं मिला कि वो मुझे कुछ बता सकें। उनका जो कायरो का कंपनी हेड है ना, उसने भी मुझसे बात की और बहुत माफ़ी मांग रहे थे। कह रहे थे कि जो कुछ हुआ ना उसका हर्जाना वो खुद भरेंगे और बहुत जल्द मुझे वहाँ बुलाएंगे। अरे वाह, दैट्स अमेजिंग। अच्छा तुम मुझे हमजा का नंबर, तो मैं खुद उससे बात करता हूँ। नहीं, अभी भी हर चीज़ सीक्रेट है ना, तो एक दफ़ा जब सब फाइनल हो जाएगा ना तो वो खुद बताएंगे सबको। कम ऑन फिजा, ऐसी भी क्या सीक्रेट है? तुमने उससे पूछा नहीं कि उस दिन हॉस्पिटल में वो सब कुछ क्यों हुआ था? कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी हमें। मैं तो यकीन करो बाहर नहीं निकल पा रहा। हाँ, इस बारे में ज़्यादा बात ही नहीं हुई। अभी काम में बिजी है ना बहुत। दोबारा बात होगी तो मैं। अच्छा रज़ा, मैं एक्चुअली मुझे कॉल आ रही है शायद पीछे, मैं बाद में कॉल करती हूँ। हाँ, ओ बाय। माना यही था हमदर्द मेरा, कोई भी तुझसा नहीं। आज रज़ा सवाल कर रहा है, कल सब करेंगे। कैसे मुतमईन करूंगी मैं सबको? मैं कर लूंगी, मुझे ऐसा ही करना होगा। मैं सबको यकीन दिलाऊंगी। हमजा क्यों चले गए? क्यों चले गए? इतना प्यार दिया, इतना ख्याल किया, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम मेरे साथ? जरा सा भी ख्याल नहीं आया मेरा। जाऊं जिधर हर मोड़ पे है एक इम्तिहान। मम्मा, फिजा ने कहा कि अब सब कुछ ओके हो जाएगा। देखा ना, मेरी दुआओं का असर। सारी बुरी नजर नहूसत खत्म हो गई। शुक्र है उसकी हमजा से बात हो गई। लेकिन पता नहीं मम्मा, हमजा के बारे में मेरे जहन में अजीब ख्यालात आ रहे हैं। नहीं, हमजा कुछ गलत नहीं कर सकता। वो जो कुछ भी कर रहा है फिजा के लिए कर रहा है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि फिजा उसकी बीवी है, वो पहले उसी के बारे में सोचेगा, लेकिन मुझे क्यों आसरे में रखा हुआ? रजा बेटा, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? वो तुम्हारा भी तो ख्याल रखता रहा है, बगैर काम के तुम्हें सैलरी देता रहा है। आप ठीक कह रही हैं। मैं तो ये सोच रही हूँ कि ये जब बात सोमी और आलियान को पता चलेगी तो उनके सीने पर कैसे सांप लौटेंगे। मामा, उन्हें तो आग लगेगी। वो दोनों ही फिजा को आबाद नहीं देखना चाहते। लेकिन मैं खुद को कैसे समझाऊं? वो जो मुझे पहले अच्छा नजर आ रहा था, अब क्यों मेरा दिलो दिमाग अजीब हो रहा है? कुछ तो है।
मुझे लगता है कि हमजा को लेकर मेरी थॉट्स बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है। सोमी, कोई भी खदशा बेबुनियाद नहीं होता है। उसकी जड़ों में कहीं ना कहीं सच जरूर होता है। क्या मतलब है आपका? जरूरी नहीं कि अगर हमें कोई चीज नजर नहीं आ रही तो उसका वजूद नहीं है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि अगर मेरे दिमाग में हमजा को लेकर कोई नेगेटिव थॉट है तो वो बेबुनियाद नहीं है? क्या? बिल्कुल हो सकता है ऐसा। एंड व्हाट अबाउट फिजा? वो जो कुछ कह रही है वो बहन है तुम्हारी, तुम नहीं जानती उसे। किसी भी बात को एक नए अंदाज से कहने में बहुत महारत रखती है वो। ये बात तो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। क्या ये भी हो सकता है कि आप जो कुछ कह रहे हैं आपके पास एक्सपीरियंस की वजह से बोल रहे हैं? तुम्हें बुरा लगा? नहीं। सोमी, हम दोनों जिस रिश्ते से बंधे हैं वहां अक्सर ऐसी बातें आएंगी। ना चाहते हुए भी हम दोनों का ताल्लुक एक माजी से जुड़ा है जहां से हमारा ताल्लुक बना है। इसलिए तुमसे एक रिक्वेस्ट है, अगर कभी भी माजी की किसी फर्द या कोई बात हो तो प्लीज मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करना। आई एम ऑलवेज ऑन योर साइड। मेरा किचन में थोड़ा सा काम है, करके आती। फिजा, हाँ, आज सुबह से सर्विस ऑफ थी। पहले मैंने तुम्हें कॉल की, तुम्हारा नंबर ऑफ जा रहा था। मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे घर चला जाऊं, फिर ख्याल आया कि यहाँ चेक कर लूं, तो अच्छा हुआ तो मुझे यहीं मिल गई। हाँ वो मैं घर गई थी लेकिन मैंने सोचा कि जब तक हमजा वापस नहीं आते मैं यहीं रहूं। फिजा, हमजा से बात हुई दोबारा हॉस्पिटल की डील के बारे में? हाँ वो जब मैं घर गई थी तो फोन पे बात की ना मैंने उनसे। बड़ी लंबी बात हुई। मैंने बताया कि हम कितने शर्मिंदा हो गए थे। मैंने तो बहुत बातें सुनाई उन्हें। वो तो खुद परेशान हो गए थे मेरी बातें सुन के। तो क्या कह रहा था वो? वो मुझे ये बता रहे थे कि ये जो सब कुछ हो रहा है ना वो एक प्लान के मुताबिक हो रहा है। अब ये ऐसी बात है कि हम इसको शेयर नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि तुम मेरे भाई हो तो मैं तुम्हें बता रही हूँ। यहाँ ना उनके साथ और भी लोग इन्वॉल्व हैं। अच्छा। लेकिन इन्वेस्टमेंट्स की वजह से जो मार्केट में बात फैल रही है ना वो हमें डैमेज कर सकती है। इसलिए हम अभी छुपा के रख रहे हैं और हमारा यही प्लान है कि हम एकदम से करेंगे, सारे लोग हैरान हो जाएं। अच्छा, इसका मतलब है कि हॉस्पिटल हमारा ही है और डॉक्टर नजीब जो कुछ कह रहे थे वो एक सीक्रेसी का हिस्सा? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। हॉस्पिटल तो तुम ही संभालोगे और मैं दुबई के ऑफिस चली जाऊंगी, वो हैंडल करूंगी। तुम दुबई जा रही हो? नहीं नहीं, अभी नहीं जा रही। वो हमजा तो मुझे कह रहे थे कि तुम अभी आ जाओ, फिर मैंने मना कर दिया। मैं मामा को इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकती अभी। लेकिन ये बात तुम अभी किसी से शेयर मत करना। मैं किसी को नहीं बताऊंगा। चलो इस खुशी में एक अच्छी सी कॉफी पिला दो यार। हाँ मैं किचन ही जा रही थी, मैं आ रही।
फिजा, खुश तो तुम बहुत लग रही हो, लेकिन एक बात कहूं। क्या? तुम्हारे चेहरे पे उदासी साफ जाहिर है। जो बात कहनी है सीधी तरह कहो तो मैं जवाब दूं। देखो फिजा, मैं चाहती हूँ कि तुम इस बात का यकीन कर लो कि मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल मुखलिस हूँ। मुखलिस? ओके। क्योंकि मुखलिस वो सब करते हैं जो तुम करती हो। जो बात कहनी है वो सीधी तरह कहो। देखो, तुमने अम्मा को हमजा के बारे में जो कुछ बताया उन्होंने तो यकीन कर लिया, मगर 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 ये कि वो एक चालाक इंसान है फिजा, तुम्हें दिखाई नहीं देता। वो इंटेलिजेंट है। एक इंटेलिजेंट इंसान को तुम चालाक कह रही हो। शायद तुम्हें दोनों चीजों के बीच में फर्क नहीं मालूम। मालूम है। अगर मालूम होता तो तुम आलियान के पीछे इस तरह हाथ धोकर नहीं पड़ती। शायद तुम उसके काम कर करके थक गई हो। हाँ, इसलिए शायद अपनी एंटरटेनमेंट के लिए तुम मेरी जिंदगी को देखती हो। लेकिन प्लीज मेरे इस शौहर के पीछे मत पड़ना। मुझे पता है you've always liked my leftovers. क्या हुआ सोमी? फिर से कोई बात हुई है? मैं फिजा को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती आलियान, इसलिए अंदाजा लगा के सच ढूंढने की कोशिश कर रही हूं। तो वो जैसे जीना चाहती है उसे जीने दो। आलियान, हाँ सोमी, देखो अब वो उसका शौहर है। वो क्या कर रही है, क्यों कर रही है, मत पड़ो इन बातों में। लेकिन वो मेरी बहन है। इससे किसने इनकार की? थोड़ा सब्र करो, मेरा कहा ठीक लगेगा तुम्हें। वैसे भी उसका स्टेट ऑफ माइंड देखा है तुमने? कम से कम तुम तो उसकी मुखलिस हरगिज नहीं होगी इस वक्त। इसलिए कोशिश करो कि उससे तुम्हारा सामना ना हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है। अम्मा बता रही थी कि जब तक हमजा वापस नहीं आ जाता वो अब यहीं रहेगी। हाँ तो ठीक है, हम अपने पोर्शन में रहेंगे, नहीं जाएंगे उसके सामने। उसका सामना नहीं होगा ताकि कोई इश्यू ही ना हो। देखो बात को समझो सोमी, तुम्हारी अम्मी और मेरी परेशानी कम थी जो तुम फिर से खुद को हल्कान करने पे तुली हुई हो। अच्छा, अपने काम का बताएं, उसका क्या हुआ? फसी भाई से बात हुई है, प्रोग्रेस है। मेरी तो जिंदगी थम गई थी, हिम्मत हार बैठा था।
लेकिन तुमने मुझे सिखाया कि हिम्मत हारने के लिए नहीं होती। सो थैंक यू। चले शुक्र है, देखिएगा आप सब कुछ ठीक होगा इंशाल्लाह। क्या हुआ है, तुमने कॉफी के साथ मुंह क्यों बना लिया? सोमी से मेरी खुशी हजाम ही नहीं होती। जो मुझे बर्बाद देखेगी ना, कभी चैन का सांस लेगी। ये सोमी नहीं, ये सोमी के मुंह आलियान भाई की बातें हैं। उन्हें अपनी महरूमियों का दुख है, वो सिर्फ तुम्हें परेशान देखना चाहते हैं। यहाँ से अगर मैं चली जाती तो इस जंजाल से भी निकल जाती। कहाँ चली जाती? तुम्हें बताया तो था, दुबई। तो हमजा दुबई में? ओ रजा, तुम किस किस्म के डॉक्टर हो? तुम डॉक्टर बन कैसे गए? तुम्हें तो कोई बात ही याद नहीं रहती। अभी बताया था मैंने तुम्हें कि हमजा जिनीवा में है। वो मुझे कह रहे थे कि तुम दुबई आओगी तो मैं भी आऊंगा कि तुम्हारा ऑफिस सेटअप कर ले। लेकिन मैंने मामा का सोच के मना कर दिया कि मैं चली गई तो ये दोनों मामा का क्या हाल करेंगे। बहुत अच्छा सोचती हो तुम, सबका एहसास करती हो। मामी की वजह से तुम अपने शौहर के पास नहीं जा रही। इसीलिए तो हमजा गाड़ी के पैसे भेज रहे हैं। हमजा बहुत अच्छा है। अच्छा सुनो, तुम मुझे सलोन ड्रॉप कर दोगे? मुझे जाना है वहाँ। हाँ हाँ श्योर, व्हाई नॉट। मैं ज़रा पर्स लेकर आती हूँ। आराम से। हाँ हमजा, हाँ अभी वो पेडिक्योर करा के निकली हूँ। वो आज रात मिसेस फिरोज के बेटे का वलीमा है ना। हाँ हमजा, इतने कम दिन हुए हैं और ऐसे लग रहा है कि जैसे सदियां ही बीत गई हैं। अरे नहीं ना, उफ वो हमजा, इसकी क्या जरूरत है? मैं नई गाड़ी का क्या करूंगी? मुझे अभी नहीं चाहिए। उफ इतनी जिद कर रहे हैं तो फिर ठीक है, दिलवा ही दें आप।